Okay, students. So, last class we did bar graph. Okay, bar graph हो चुका है. आई होप आप लोग बना रहे होंगे इसको. देन 6 नंबर देखिए. 5 तक तो बन जाएगा बार ग्राफ सिंगल बार से. 6 में देखिए कि इसमें दो दो बार आपको बनाने पड़ेंगे. देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट एक है और मार्क्स दो दिए हैं, हाफ ईयरली एंड एनुअल के. तो इसमें आपको डबल बार ग्राफ का यूज करना होगा. डबल बार ग्राफ मतलब नाम से ही पता चल रहा है दो दो बार आपको बनाने पड़ेंगे एक ही क्वेश्चन में. जैसे इधर कोई एग्जांपल नंबर 3 आप देख सकते हैं. ओके, ठीक इसी के जैसा आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 में. ओके, तो ये तो डेटा आपको दिया हुआ है ना. देन देखिए बनेगा कैसा. अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 3 देखनी है तो देख सकते हैं. बट बनेगा बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम लोग ऑलरेडी बनाते हैं. बस आपको थोड़े से बदलाव करने हैं और वो यही है कि इसमें मार्क्स दो दो हैं. सब्जेक्ट एक है, एक हाफ ईयरली का और एक एनुअल एग्जाम का. तो करना कुछ है नहीं. जैसे इधर का जो गैप हमेशा इक्वल रखना है, विड्थ हमेशा सेम रखना है बार्स का. देखिए इन्हीं बातों का ख्याल रखना है. लेकिन और एक चीज जो है वो है ये कि जो बार बनाएंगे ना उसमें जब पैटर्न फिल करेंगे आप, इसको कुछ डिजाइन इसके भीतर बनाएंगे तो वो अलग अलग होना चाहिए ना. मतलब क्या कि अगर हाफ ईयरली के मार्क्स बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पर, तो उसको एक पैटर्न ऊपर बना के आपको बताना पड़ेगा कि हाफ ईयरली का पैटर्न ऐसा बनाया मैंने और एनुअल के लिए पैटर्न ऐसा बनाया. देखिए हाफ ईयरली में मैंने ऐसे सिंगल पैरेलल लाइंस डाल दी है और एनुअल में मैंने इसको पूरा शेडेड कर दिया है. शेड कर दिया ना पेंसिल से ही. अब दूसरे पैटर्न खुद से ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स, जैसे आपको अच्छा लगे. तो ये जो पैरेलल लाइन का जो पैटर्न फिल किया है ये हाफ ईयरली के लिए है और ये शेड वाला जो है ये है एनुअल के लिए. तो देखिए जैसे इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, 70 हाफ ईयरली में आया था और एनुअल में 85. तो आपको यहाँ देखना है इंग्लिश में हाफ ईयरली का हमारा पैरेलल लाइन वाला पैटर्न है तो 70. ओके, और इंग्लिश का ईयरली एनुअल का जो मार्क्स था वो देखिए कहाँ कितना दूर गया है, 85. देन यही था ना 70 एंड 85. सिमिलरली हिंदी, मैथ, साइंस और ईवीएस के लिए सारे किए गए हैं. तो आपको इसको अच्छे तरीके से लिखना है. देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये सब्जेक्ट्स का लाइन था, सब्जेक्ट लिखा हुआ. इधर देखिए ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था तो इसलिए हमने मार्क्स लिखे हैं. तो इसको एकदम, और ये वाई एक्सिस है. तो तरीके से बनाना है आपको. ओके, तो आई होप कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, आप बना सकते हैं इसको. अब उसके बाद थोड़े से इस क्वेश्चन, यहाँ से इस क्वेश्चन से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, आपको कुछ और भी करने. देखिए पहला तो हो गया ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो एंड से पहले का क्वेश्चन आपने कर लिया है ना, ये ग्राफ बनाकर. ओके, बट एंड के बाद का आपको देखना होगा. आप मतलब इन क्वेश्चंस को देखिए और फिर आंसर कीजिए. इन विच सब्जेक्ट्स हैव जतिन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस, कहता है किन विषयों में जतिन ने अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया, कहता है. तो देखिए आप किन किन सब्जेक्ट्स में, मतलब हाफ ईयरली पहले होता है ना और एनुअल बाद में. तो अगर हाफ ईयरली में उन्होंने 70 लाए और एनुअल में 85 हुआ, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है ना. हिंदी में 80 और एनुअल में 75 तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, ये तो कम हो गया. मैथमेटिक्स में 88 था और 95 हो गया तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ. साइंस में 80 था 96 हो गया तो इसमें भी हुआ. ईवीएस में 90 था बट ये घटकर 80 हो गया. तो इम्प्रूवमेंट किस में हुआ आप बता सकते हैं. इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस. तो ये देखिए ईवीएस को नहीं पढ़ते थे जतिन ना और हिंदी को, इसलिए इसमें कम मार्क्स लाए हैं, घट गए. बाय द वे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. आप देखिए इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और देन आंसर कीजिए. सेकंड है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कहता है क्या किसी विषय में परफॉर्मेंस
खराब हुआ है, परफॉर्मेंस पहले से खराब हुआ है तो बिल्कुल हुआ है ना। हिंदी में तो 80 से 75 हो गया और ईवीएस में 90 से 80 हो गया। देन आपको लिखना है यस, इन हिंदी एंड ईवीएस परफॉर्मेंस हैज गोन डाउन। ओके, बस। तो थोड़े से लैंग्वेज आपको तो लिखनी होंगी, ठीक है। ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए, ये भी डबल बार ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें भी कहता है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ एंड कंपेयर द मार्क्स। मार्क्स को कंपेयर करिए। तो कंपेयर करने में कुछ लिखना उखना है नहीं, थोड़े से 2 लाइन लिख दीजिएगा कि नकुल, उत्कर्ष, भानु, अंशुल एंड निशा है। तो इनके मार्क्स आप देखिएगा, मार्क्स देखिएगा कि नकुल ने 80 लाए थे, भानु ने 85, अंशुल 792। तो आपको कहना है कि अंशुल ने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए थे किसमें, फर्स्ट टर्म में, और निशा ने सबसे कम मार्क्स दैट इज 75 किए थे, ठीक है। जबकि सेकेंड टर्म में सबसे अधिक मार्क्स किसके है जरा देखिए, तो भानु ने, है ना। भानु अधिक पढ़े सेकेंड टर्म में, और उनका सबसे अधिक मार्क्स 96 आया। और सेकेंड टर्म में किसका सबसे कम आया देखिए, 85 उत्कर्ष का। ओके, तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं, यही है कंपेयर द मार्क्स। बाकी के क्वेश्चंस भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर मैथ और साइंस के बुक्स का सेल्स दिया है अलग अलग ईयर्स में। इसके लिए भी बोल रहा है क्या, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। तो ये तो हो जाएगा, है ना। फिर कहता है इन विच ईयर वाज द डिफरेंस इन द सेल ऑफ मैथ एंड साइंस बुक लिस्ट। कहता है कि किस साल में मैथ और साइंस का बुक का जो सेल्स है उसका डिफरेंस, मतलब देखिए 2013 में 600 किताबें बिकी थी मैथ की और साइंस की 450। तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 150 का ना। 150 का देखिए डिफरेंस था, 250, 250, 200 और 350 और 350। तो लिख देना है कि 2013 में डिफरेंस लिस्ट था, है ना। क्या कह रहा था, लिस्ट। सबसे कम डिफरेंस किस साल था, तो 2013 में। उसी तरह नेक्स्ट विच बुक वाज सोल्ड मैक्सिमम, सबसे अधिक कौन सी किताब बिकी है। तो आपको सबको ऐड करना है, मैथ के भी और साइंस के भी, और देन चेक करना है कि सबसे अधिक कौन बिका। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथ्स टू साइंस। बुक्स मैथ के कितने हैं और साइंस के कितने हैं, इनका आप सम करिएगा ना, उसके बाद उसका रेशियो ढूंढ लेना है। रेशियो समझते हैं ना, शॉर्टेस्ट फॉर्म उसका निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सम ऑफ बुक्स मैथ का 1000 आता है और साइंस का 2000। तो क्या करिएगा आप, इसको कैंसिल करिएगा, है ना, कितना आता है। तो 30 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2, है ना। इसी को कहते हैं रेशियो निकालना। तो वैसे आप कीजिए। तो यो बाकी भी आपको समझ में आ जाएगा, बस क्वेश्चन को पढ़ते हुए करना है। ओके, इधर के क्वेश्चंस में हमने क्या किए थे कि बार ग्राफ बनाए थे। अभी के क्वेश्चंस में देखिए बार ग्राफ बना हुआ है, आपको इसे ध्यान से देखना है और फिर जाके अपना क्वेश्चंस का आंसर देना है। देन इट्स योर होमवर्क टू कंप्लीट द रेस्ट ऑन योर ओन। ओके।